तो गाइस, वेलकम बैक टू यूआई एनिमे चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई जेम्स डिड नॉट फ्रेम डैनियल। सबसे पहली बात, सब लोग कह रहे थे कि जेम्स दोनों डैनियल को गप्रियोंग किम के मौत का कातिल और चार्ल्स चोय का पार्टनर बताकर फ्रेम करेगा। यह काफी लोगों का प्रिडिक्शन भी था, लेकिन पीटीजे ने सबका गेम ही पलट दिया। जरा तुम लोग खुद सोचो, अगर जेम्स ने ऐसा किया होता तो पूरे कोरिया की पब्लिक से लेकर गप्रियोंग किम को मानने वाले इन्फ्लुएंशियल लोगों तक सब काफी गुस्से में आ जाते। और उस गुस्से का रिजल्ट यह होता कि डेनियल को या तो फांसी हो जाती या फिर जिंदगी भर के लिए जेल हो जाता। इन्फ्लुएंशियल लोगों को तो छोड़ो, पब्लिक भी अगर एक साथ रोड पे आ जाए तो किसी की भी सरकार हिल सकती है। और जब पूरा कोरिया डेनियल के अगेंस्ट हो जाता तो जेम्स का डेनियल की बॉडी लेने का ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रह जाता। दूसरी बात, जेम्स ने डेनियल के टू बॉडीज के बारे में क्यों नहीं बताया? इसका जवाब सिंपल है। अगर तुम लोग मैनेजर किम मानवा पढ़े हो तो मैनेजर किम में एक पैनल में दिखाया गया था कि एक मर्ड साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था गॉड रेल्म। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हें गवर्नमेंट ने टॉप सीक्रेट डिक्लेयर करके दबा दिया था। लेकिन उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ पार्ट्स ब्लैक मार्केट के किंग के हाथ लग गए थे। ये क्लियरली दिखाया गया था। तो मान लो डेनियल की सेकंड बॉडी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का एक पार्ट थी। अब सोचो, अगर वो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आ गया तो सिर्फ कोरिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि दुनिया के बिग बिग पावरफुल पर्सन्स कोरिया में आ जाएंगे और जेम्स और डेनियल दोनों के पीछे पड़ जाएंगे, वो भी हेल से बदतर सिचुएशन बना के। और जेम्स जितना भी स्ट्रांग हो, पूरे वर्ल्ड का सामना नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहेगा, आर्मी भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। सोच लो क्या क्या हो सकता है। और एक और बात, अगर जेम्स डेनियल को फ्रेम करने का थाम भी लेता तो वो ऐसे ही रैंडमली नहीं करेगा, वो पूरा प्लान बनाएगा, सोच समझ कर करेगा। तीसरी बात, जरा सोचो, अगर जेम्स डेनियल को गप्रियोंग किम का कातिल बताता तो लोग उस बात पर उतना आसानी से यकीन नहीं करते, क्योंकि डेनियल अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। और जब गप्रियोंग किम की मौत हुई थी तब डेनियल सिर्फ 4-5 साल का बच्चा होगा। और अगर हम लिटिल डेनियल की बात करें तो उस पर भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। मतलब पब्लिक ये जरूर सोचेगी कि एक छोटा बच्चा किसी लेजेंडरी फाइटर को कैसे मार सकता है। ये बात सिर्फ अकलमंद लोग नहीं, हम पब्लिक भी पकड़ लेती। और अगर फ्रेमिंग वीक हो जाती तो जेम्स के ऊपर ही उल्टा सवाल आ जाता। इसलिए जेम्स ने यह रिस्की स्टेप लेना अवॉइड किया। चौथी बात, और सोचो, अगर जेम्स दुनिया के सामने डेनियल की टू बॉडीज के बारे में बता देता तो सबसे पहला सवाल यह उठता कि जेम्स है कौन? उसके पास यह इंफॉर्मेशन आई कहां से? उसे ऐसे टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे पता चला? और फिर एक के बाद एक सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता, क्योंकि दुनिया की नजर में तो जेम्स सिर्फ एक एक्टर है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अब तो वो पॉलिटिक्स में भी आ गया है। पर भाई, गपरियों किम का कातिल कौन है या ह्यूमन क्लोन जैसी सेकंड बॉडी का एग्जिस्टेंस, ये सब किसी पॉलिटिशियन के लेवल से भी ऊपर का मैटर है। ये सब तो ग्लोबल लेवल टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस और इलीगल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट है। अगर जेम्स ने यह रिवील किया होता तो सिर्फ डेनियल पर नहीं, जेम्स खुद पूरी दुनिया के रेडर पे आ जाता। और फिर चाहे वो एक्टर हो या पॉलिटिशियन, उसका भी काम फंक्शनली खत्म समझो। तो दोस्तों, ये सब फैक्ट्स मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जेम्स की रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। आप लोग शायद ये नहीं समझ पाओगे कि जेम्स डेनियल का बॉडी लेने के लिए डायरेक्टली और ओपनली उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, जब तक कि जेम्स अपने काम में सक्सेसफुल ना हो जाए। लेकिन अगर किसी को कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ज़्यादा सीरियस मत होना, क्योंकि ये सारी बातें लॉजिकली सेंस बनाती हैं। और हाँ, मेरी अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि डेनियल की बॉडी को लेकर होगी। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लिटिल डेनियल पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्यों है। और मैंने सोचा था कि एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर लगा कि अगर प्रिडिक्शन गलत निकल गई तो पता नहीं कितनी गालियां पड़ेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड गुड बाय। स्टे सेफ।